होती है, एक जाती है तो भर करके जब आकर के वो नाली में पलटती, दूसरी खाली हो जाती, फिर पलटती, फिर भर, ऐसे क्रम चैन बना हुआ है। उसी से खेत सींचा जाता था। पूरे दिन मेहनत करने के बाद वो 10-20 हाथ खेत सींचता। तब खाने के लाले पड़े रहते थे। ये व्यवस्थाएं नहीं थी जो आधुनिक थी, हमने देखा है खुद। अरे अपने हाथों से पूरा ऐंच करके 20 लीटर उसमें पानी, फिर उससे खेत सींचा, नाली में डालो वहीं सूख गया। 150 बाल्टी जब डालो तब आगे बढ़, ऐसे मेहनत से तब अन्न पैदा होता था। बोले ऐसे ही है, एक खाली एक भरा, एक खाली एक भरा, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, यही द्वंद्व क्रम चल रहा है। उपजी उपजी बिन सन करे, फिर फिर जमे गिरास, यही तमाशा देख के मेरा मनुआ भया उदास। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार मिलना, बार बार बिछड़ना, ये कब तक चलता रहेगा? मेरा मन उदास हो गया, इसीलिए संसार से भाग पड़ा और भगवान की तरफ लगा। धर्मदास जी कहते इसीलिए मेरा मन उदास हो गया। यहां कुछ शाश्वत नहीं, सब धोखेबाजी। कलप कलप के भय है सब गुड़ की माखी, चाखन लागी बैठ लपट गई दोनों पाखी, पंख लपेटे सिर धुने मन ही मन पछताए, वह मलया गिर छाड़ के यहाँ कौन विधि आए। कह रहे ऐसे भोगों में फंस गया जैसे मक्खी जो है ना, वो गुड़ में जाकर के मीठा पाने के लिए बैठ गई, जे ही बैठी दोनों पंख लिपट गए। अब पंख लिपट गए, अब तो उड़ने की ताकत नहीं रही, उसी में मर गई गुड़। ऐसे ही भोगों में इतना चिपकाहट है, एक बार जो गया वो भूत के लड्डू, कभी तृप्ति होने वाली नहीं। ये भोगो, ये भोगो, ये भोगो, अब भोगोगे, अब ऐसे ऐसे सुखी। अच्छा आज बस आज 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 में पूरा जीवन नष्ट हो गया। कहाँ वो परम शीतल भगवान का नाम, भगवान की महिमा, और कहाँ ये झूठा माया का नाटक, पूरा जीवन इसमें व्यतीत हो गया। श्री धर्मदास जी कह रहे सुचित होए गुरु शब्द विचारो हो। सावधान, गुरु के शब्दों पर ध्यान दीजिए जो गुरुदेव ने उपदेश किया है। शब्द विचार, नाम धरि दीपक ले उर्बारो हो। नाम मिल गया है, नाम रूपी दीपक, उसको प्रज्वलित करो। राधा 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 राधा, तेज में प्रकाश ज्ञान का, वैराग्य का, भक्ति का आपके हृदय में हो जाएगा। जुगन जुगन के अरुझनी क्षण में निर्वारो हो। जहां नाम जागृत हुआ, जुग जुग से जो भटके फंसे हुए थे, एक क्षण में सबसे दूर हो जाओगे। ऐसा ज्ञान प्रकट होगा नाम जप करने से। पंथे चलो गरीब होए मदमोह निवारो हो। दैन्य होके चलो इस मार्ग में, अभिमान मत करो। बहुत विचित्र समस्या है ये। दूसरे के कल्याण की भावना की आड़ में अपनी वासनाओं की पूर्ति का जो अंदर के छलिया लोग छल रहे हैं ना, इसे कोई समझ नहीं पा रहा। हम लोग बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। होता है बाहरी पोजीशन जगत कल्याण और आंतरिक अपनी वासनाओं की पूर्ति, रुपया पैसा मान सम्मान। बड़ा धोखेबाज हमारा मन हम ही को धोखा दे देता है। बहुत बहुत धोखा, बहुत धोखा। ये बात मतलब बहुत सूक्ष्म है, भगवान की कृपा से समझ जाए तो समझ जाए। जुगन जुगन के अरुझनी क्षण में निर्वारो हो। जुग जुग से इसी में फंसाए चला आ रहा है मन। बड़े गर्व से ठेका लेते जगत उद्धार का। खुद में जितनी जानकारी उसको आचरण में उतारने की 1% क्षमता नहीं। कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? जुगन जुगन के अरुझनी क्षण में निर्वारो हो। सुचित होए गुरु शब्द विचारो हो। सावधान, गुरु के शब्दों पर ध्यान दीजिए। पंथ चलो गरीब होए
जो सुख देखा नाम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। गरीब का मतलब समझते हैं दैन्य भाव। गरीब का मतलब दरिद्रता नहीं, दैन्य। यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो श्री भगवान। भगवान को दीन बहुत प्रिय। अहंकार रहित जीवन दैन्य जीवन होता है। साहब नयन निकट बसे, सतदरस निहारो। अगर दैन्य रहोगे तो साहब निकट हैं, अहंकार करोगे तो बहुत दूर नगरी दौड़ते रहो, मिलने वाले नहीं। आपे जगत जिताई के मन सबसे हारो। अपने को सबसे न्यारा करके हार जाओ। मैं हार गया प्रभु। हारे को हरिनाम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। आपे जगत जिताई के मन सबसे हारो हो। जवन विधि मनुआ मरे, सोई भांति सम्हारो हो। जिस तरह तुम्हारा मन निर्विषयी हो जाए, भगवदाकार हो जाए, वही उपाय करो। बास करो सतलोक में, दुख नगर उजारो हो। धर्मदास निज नाम पर, तन मन धन सब वारो हो। जो तुम्हें नाम मिला इसी पे न्यौछावर कर दो, तन मन धन प्राण सब। ये नाम बहुत बड़ी वस्तु है, इसे कोई जल्दी पकड़ नहीं पाता। पहले कसैला, कड़ुआ और फिर अमृत। ये नाम अमृत कैसा? पहले कड़ुआ कसैला लगेगा क्योंकि रोग है, उसको हटाएगा, भाव रोग को, पापों को। फिर जो मीठा लगता है, फिर जो नशा चढ़ता है, फिर परमानंद की प्राप्ति होती। नाम जापक के समान कोई भी नहीं है। एक बड़े दानी, धर्मात्मा, तीर्थादि अवगाहन करने वाले, उनका जब शरीर पूरा होने को हुआ तो महापुण्यात्मा नरेश थे। बताया गया कि पुण्यात्मा के पास धर्मराज बहुत शांत स्वरूप, सुंदर रूप रख के आते हैं, और पापात्मा के लिए यमदूत आते हैं और भयानक रूप रख करके आते हैं। तो ये पुण्यात्मा राजा थे, बड़े धर्म से चलने वाले, बड़े, फिर भी चूक हो जाती है। हिसाब किताब जब होगा तो केवल इतना भगवान ने आदेश किया था युधिष्ठिर को, जीवन में कभी असत्य नहीं बोले थे। कहा था कहो अश्वस्थामा हतो, मारा गया अश्वस्थामा। तो द्रोणाचार्य जी चिंतित हो जाएंगे, इतने में काम हो जाएगा। उनको झूठ कैसे बोलूं? मारा गया था हाथी, भगवान ने आदेश किया था इतना केवल बोलो अश्वस्थामा मारा गया, तो सत्य था। फिर प्रश्न होता कौन अश्वस्थामा मारा गया, तब अगर आप कहते मनुष्य मारा गया तो झूठ होता, क्योंकि हाथी मारा गया था। तो आपने अपनी तरफ से लगा दिया नरो वा कुंजरो, संशय है तो झूठ बोल दिया। तुम जानते हो हाथी मारा गया था, नरो या कुंजरो क्यों बोल दिया? एक गुरु और भगवान के एक शब्द के आगे अपनी बुद्धि नहीं लगानी। इतने के लिए नरक दिखाया गया था युधिष्ठिर जी को, इतने के लिए। अगर भजन से भगवान की प्राप्ति नहीं तो अपने लोगों क्या होगा? छुट्टी ही नहीं मिलेगी, बेले नहीं मिलेगी। भले रहो, उसी में भले रहो। बड़ी कृपा है अभी जो सत्संग मिल रहा है, नाम जप कर लो। नाम जप से ही मिटा सकते हो, पुण्यों से नहीं। पुण्यों का प्रभाव है। देखिए जब नरेश का शरीर शांत हो गया तो पुण्यात्मा के लिए बड़ा शुभ रूप धारण करके स्वयं धर्मराज जी आते हैं। पर कुछ न कुछ दुष्कर्म तो हो ही जाते हैं, चाहे कोई इतना बड़ा पुण्यात्मा और धर्मात्मा हो। संयमनी स्वामी धर्मराज बड़ा सुंदर रूप लेकर के आए और उनको आदर के सहित, सम्मान के सहित ले गए। भूल तो सबसे हो जाती है इस भूमंडल पे। राजा ने जीवन में धर्माचरण किया था, पुण्य, तीर्थयाटन, दान, ये सब कुछ पाप हो गए थे। धर्मराज जी ने वहां जाकर के कहा किसी भी तरह का कोई भी इनको दुख न पहुंचने पाए, पर नरक इनको दिखाना पड़ेगा, केवल दर्शन कराना है नरक का।
क्योंकि इनसे पाप बन गया है। बस देखो देखो, पुण्य अलग है, इच्छा कर दी जाती थी कि कहीं परिचय ना हो जाए। जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ देत है प्राण, यह है भजनानंदी का स्वरूप। तद स्मरणेन परम व्याकुलते। देखो कहां हो, देखो प्रायः बहुत दिनों के बाद एक ऐसे महाभागवत के दर्शन हुए। सबकी चरण वंदना, लेकिन ऐसी स्थिति कि जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ देते हैं प्राण, एक महाभागवत के बहुत दिनों बाद दर्शन हुए जो महाराष्ट्र से पधारे थे। रोम रोम से निकल रहा था विठ्ठल 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 विठ्ठल। ऐसी महान स्थिति आज हमारे ऊपर प्रिया जो प्रसन्न हुई, ऐसे महाभागवत का साक्षात्कार करा दिया। पर जानते हो, एक साधारण पतली धोती, एक साधारण कुर्ता और ऐसे छुपे हुए वेश में कि कोई ये ही नहीं कह सकता कि संत है, लेकिन ऐसी ऊंची स्थिति नाम की पूछो मत। ये कोई उपाधि नहीं, कोई परिचय नहीं और कोई सम्मान की प्रियता नहीं, ऐसे बैठे हुए थे। कोई आदर नहीं। जब दृष्टि में दृष्टि मिली तब लगा अरे कितनी उच्च कोटि की अवस्था इनकी अध्यात्म की है। नेत्र तरसते हैं भजनानंदी और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के दर्शन के लिए। सच्ची माने ये उपाधियां तो बहुत है, उपद्रव कराने वाली बहुत उपाधियां हैं। उपाधि रहित महापुरुष, खास बात है, उपाधि रहित महापुरुष, देहाध्यास रहित महापुरुष, भगवत चिंतन में डूबा हुआ महापुरुष, तत्वबोध महापुरुष, ये अंगुलियों में गिने जा सकते हैं, ये सैकड़ों की संख्याओं में नहीं होते। छोड़ी देत है प्राण जहां जल से बिलगावे। अगर मछली को जल से अलग करो तो प्राण त्याग देती है, ऐसे ही भजन के जरा से विस्मरण के आभास में उनको ऐसा लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, भजन छूट गया क्या। अगर मछली को पानी से निकालकर शुद्ध गाय के दूध में, अब दही में या सुंदर घी में या सुंदर रबड़ी में डाल दो तो बचेगी क्या, प्राण त्याग देगी। केवल जल, ऐसे ऐसे भजनानंदी देई दूध में डारी रहे ना प्राण गवावे। अगर दूध में डाल दे तो रहे ना, वो अपने प्राण त्याग देगी, क्योंकि पानी से प्रेम करती मछली। तो जाको वही आहार ताही को काले दीजे, रहे न कोटि उपाय और सुख नाना कीजे। बोले जिसका जो आहार है वो उसी की प्राप्ति में जीवित रहेगा, अन्यथा प्राण त्याग देगा। ध्यान दीजिए, भजनानंदी का आहार है नाम जप। अगर नाम जब छूटा तो प्राण त्याग देगा, जीवित नहीं रह सकता। कसौटी में कसो कौन सी स्थिति है आपकी, कितना आप भजन से प्यार करते हैं। यह लीजे दृष्टांत सके सो ले बिचारी, जो नाम से ऐसो करे स्नेह ताहि की मैं बलिहारी। मैं बलिहारी हूं ऐसा जो नाम से प्रेम करता है। पलटू ऐसी प्रीति कर जल और मीन समान, जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ देत है प्राण। भजन का क्या स्वरूप है, तद स्मरणेन परम व्याकुलते। श्री पलटू स्वामी जी कहते हैं, बहुत बड़े भजनानंदी महापुरुष जिनके रोम रोम से सीताराम सीताराम निकलता था। कह रहे हैं ऐसी प्रीति करो नाम से जैसे जल से मछली प्रीति करती, दूर होने पर प्राण त्याग देती है। और भगवान के दास होकर के भगवान के नाम की इज्जत रखिए आप।
ये तिलक, ये कंठी, ये छाप धारण करके हरिदास कहा करके भगवान की अवहेलना मत कीजिए। इतने बड़े स्वामी के दासत्व का सौभाग्य मिला है। कुछ लोग शर्माते हैं तिलक लगाने में, कंठी बंद। अरे शर्माओ पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करने में, शर्माओ मदिरा पीने में, शर्माओ दूसरे का मांस खाने में, शर्माओ चोरी करने में, हिंसा करने में। भगवान के दासत्व के लिए तुम्हें शर्म लगती कि तिलक लगाएंगे लोग क्या कहेंगे, बुरा काम है। कंठी बांधेंगे लोग क्या कहेंगे, सत्संग सुनेंगे लोग क्या कहेंगे। सत्संग सुनते हैं। कल हमसे एक प्रश्न हुआ, इसलिए बात आई कि कुछ भाई लोगों को ये शर्म लगती है कि छुपा करके, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। लोग यही तो कहेंगे ये बड़ा भगवान का भगत बनता है। हमारा संबंध कहां से जोड़ दिया, भगवान से जोड़ दिया। ये हमारी निंदा की बात है क्या? अगर गुरु मंत्र ले लिया है, तिलक कंठी धारण नहीं करते हो तो बहुत बड़ा अपराध करते हो। ये तुम्हें नरकगामी बनाने की स्थिति में पहुंचा देगा, मनमानी आचरण कराएगा और अपराध बन जाएंगे, दुर्गति में पहुंच जाओगे। ये दासत्व है जो हम कह रहे हैं, उसको प्रार्थना को मान लीजिए। ये साधारण नहीं कंठी तिलक, केवल कंठी तिलक धारण किए हो और जितनी आज्ञा है उतने माला कर रहे हो और चलते फिरते राधा राधा, तो जीवन में वो स्थिति आ जाएगी तुम्हारी, देखना, जिसमें आनंद ही आनंद होता है, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में आनंद। अरे कोई हमारे प्राण लेने की धमकी दे दे कि अगर कल से तिलक लगाओगे तो चौड़ी छाती करके 12 तिलक लगा के घूमना चाहिए, मार, देखते हैं तू जगत का विधाता है या विधान किसी और का है। अगर मरना है तो तू मारे या ना मारे, मरना ही है उसी क्षण। और अगर नहीं मरना है तो काल भी नहीं मार सकता। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। किसी के मजाक करने पर, विनोद करने पर तुम कंठी तिलक और माला छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे। धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को जो भजन की तरफ चलने के लिए लज्जा करती है और पाप की तरफ चलने के लिए छाती चौड़ी कर देते हैं। पाप की तरफ लज्जा नहीं आएगी। अरे चौड़ी छाती करो भगवान के दासत्व के लिए। कैसे तुम हो? अकबर आगरे में आया करता था तो देखा जिधर दृष्टि डाले सब तिलक छापधारी राजा लोग बैठे। वो बादशाह था, दिल्ली में प्रधान पद पर बैठा हुआ। उस समय ऐसा था, छोटे छोटे राजा होते थे और उन सब का बादशाह स्वामी होता था, जैसे हर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फिर राष्ट्रपति। तो देखा सब राजा तिलक लगा। मेरा फरमान सुना दिया जाए, जो कोई कल तिलक लगा के आएगा तो गरम लोहे से मस्तक दाग दिया जाएगा, मानो मृत्यु दंड। अब सब थर्रा गए। बादशाह का फरमान वो तो लागू ही हो जाएगा। दूसरे दिन जितने और राजा थे सब कोई तिलक नहीं लगाए, कोई कंठी नहीं बांधे, मृत्यु का भय। हरिराम व्यास जी के शिष्य मधुकर शाह ने विचार किया कि गुरु प्रदत्त तिलक कंठी है, ये तो एक मुल्क का बादशाह है, अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह का ये दासत्व परम सौभाग्य से मिलता है। आपको क्या पता, आपको ऐसा खिलवाड़ लगता है कंठी तिलक? ये खिलवाड़ नहीं है। मंगल सूत्र की महिमा तो सुहागवती ही जानती है ना। कुंवारी कन्या क्या जाने, जिसने वरण ही नहीं किया या व्यभिचारिणी क्या जाने, जिसने पातिव्रत ही नहीं धारण किया। ऐसे ही कुमार्गगामी क्या जाने सतमार्ग के इस कंठी तिलक का प्रभाव। तो क्या जरूरत है इसकी, अंदर अंदर भजन करो। ऐसे ऐसे भी बड़े कहने वाले आते हैं, क्या जरूरत है मांग भरने की, क्या जरूरत है सुहाग भरने की। ये वो बातें करते हैं जिनके धर्म नहीं है हृदय में। उन्होंने सोचा गुरु प्रदत्त तिलक कंठी और ये कह रहा है नहीं बांध के आना तो मृत्यु स्वीकार, आज सभा में मरूंगा लेकिन कंठी तिलक नहीं उतार सकता। तो पहले तो अंगरखा पहन के जाते थे,
तलवार लगी हुई। आज सब उतार दिया, केवल नीचे की धोती, 12 तिलक, तलवार खोस कर गए। सभा में वैसे तो जाके बंदगी की जाती थी, बिल्कुल बंदगी नहीं की, सीधे खड़े हैं।